पीटी ईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हिंदी का मॉडल पेपर करेंगे जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे ऑप्शन सी अकल्पनीय कहते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कहेंगे अकल्पनीय। बुढ़ापा शब्द है, तो गाइस बुढ़ापा जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें से आपको सही शब्द चुनना है जो कि सही रूप में सही लिखा है। तो मनोवांछित, मनोवांछित को ऐसे लिखते हैं, ना कि वी सी और डी की तरह। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन बी अनुग्रहित। ये आपका वर्तनी में सही आपका शब्द हो जाएगा और बाकी के जो तीन हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन सी अंबर। क्या होता है? अंबर। अगला है, घ का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? तो ये होता है ऑप्शन बी कंठ। कंठ से ध्वनि पैदा होती है घ की। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये बना हुआ है आपका ऑप्शन ए ज प्लस री। पानी पानी होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है ऑप्शन सी बहुत शर्मिंदा होना। इसका मतलब क्या होता है? पानी पानी होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। पानी पानी होना क्या होता है? बहुत शर्मिंदा होना। अगला है, अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन डी लेकिन अतियुक्ति बनाया जा सकता है, अतिशय बनाया जा सकता है और अतिरिक्त भी बनाया जा सकता है। अगला है, जो विज्ञान जनता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए वैज्ञानिक। निम्न में से आदि शब्द का विलोम क्या होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अंत। आदि शब्द का विलोम क्या होता है? अंत। अगला है, सरवरी यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन बी रात के पर्यायवाची हैं, रात। चट्टान शब्द जो है वो किस लिंग से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जान पर खेलना इसका तात्पर्य क्या होता है? तो जान पर खेलना इसका तात्पर्य होता है ऑप्शन ए प्राणों को संकट में डालना। ये होता है। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? तो ऑप्शन सी सवैया। सवैया छंद। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग जो है वो क्या कहलाता है? तो गाइस वो कहलाता है ऑप्शन बी अपरिग्रह। अगला है, सांप सूंघना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या है? तो वो होता है ऑप्शन सी सहम जाना। सहम जाना। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा जो है वो उपयुक्त है? तो ऑप्शन सी हाथ मलना। इसका क्या मतलब होता है? पछताना। शून्य का तद्भव शब्द क्या है? तो शून्य का तद्भव शब्द होता है ऑप्शन बी शून्य। और शाक का तद्भव शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शाक का तद्भव होगा साग। देखिए शून्य भी इंपॉर्टेंट है, शून्य का होता है शून्य। शून्य। और शाक का क्या हो जाएगा? साग। तद्भव शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है
तो ऑप्शन डी कोई। कोई जो है इसका कोई निश्चय नहीं होता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? तो झरना का पर्यायवाची आपको बताना है, तो ऑप्शन डी सभी हैं, जैसे कि सोता, निर्झर और स्रोत। आधा गांव के रचयिता कौन है? तो आधा गांव के रचयिता हैं, ऑप्शन ए राही मासूम रजा। राही मासूम रजा, ये हैं आधा गांव के रचयिता। जिसने अपना प्राण सॉरी जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, तो वो क्या कहलाएगा? उऋण। स्तुति का विलोम क्या होता है? तो स्तुति का विलोम होता है आपका ऑप्शन ए निंदा होता है, निंदा। नेक्स्ट है अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? अगुवाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आई, क्योंकि प्रत्यय जो है वो लास्ट में होता है, उपसर्ग आगे होता है। अगला है भवधन उक, जो है वो किसकी संधि है? तो ये संधि हो जाएगी ऑप्शन ए भोवक। भोवक, इसका संधि हो जाएगा संधि विच्छेद भवधन उक। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शन डी 10 होते हैं। संतोष का विलोम क्या होगा? तो संतोष का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए असंतोष। और विद्वान जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए कोविद का। कोविद का होता है पर्यायवाची। निम्न में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी हैं। हिरण का पर्यायवाची क्या क्या होता है? हरिण भी होता है, कुरंग भी होता है और सारंग भी होता है। सारंग। पंचरत्न का समास विग्रह क्या है? तो पंचरत्न का समास विग्रह हो जाएगा ऑप्शन बी 5 रत्नों का समूह। जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्जेय। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है पर आंखें नहीं भरी। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इसके रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन डी शिव मंगल सिंह सुमन। ये हो जाएंगे पर आंखें भरी नहीं काव्य संग्रह के रचयिता हैं। अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो ये होता है प्रयोग ऑप्शन बी अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? चोर की दाढ़ी में तिनका। निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो इसमें देखिए अगर चेक करें तो पहला देखिए चेक करते हैं राम और सीता वन में गए, ये गलत हो जाएगा। राम और सीता बन गए, ये भी गलत हो जाएगा। डी वाला चेक करते हैं राम और सीता वन की ओर गए, तो ये भी गलत। लेकिन सी वाला सही हो जाएगा राम और सीता वन को गए, ये सही हो जाएगा। मीत का तत्सम शब्द क्या है? तो मीत का तत्सम होता है ऑप्शन सी मित्र होता है। परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो परिणाम में उपसर्ग जो युक्त हुआ है प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन बी परि उपसर्ग यूज हुआ है, परि उपसर्ग। महाधन उत्सव जो है वो किसका संधि विच्छेद है? तो महाधन उत्सव जो है वो संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए महाधन महोत्सव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के तीन हैं बड़े भाई साहब, पूस की रात और ठाकुर का कुआं। ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे और डी वाला गलत हो जाएगा। वह तोड़ती पत्थर कविता जो है किस कवि की कृति है? तो ये कृति हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
अकाल और उसके बाद कविता जो है किस कवि की रचना है? तो ये रचना है ऑप्शन ए नागार्जुन की। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन एक प्रेमचंद्र की रचना है? तो प्रेमचंद्र की रचना कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन डी निर्मला। और बाकी के 3 जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? गलत। निर्मला जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।